नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी पहली लिस्ट को जारी कर दिया है कि हरियाणा में कौन कौन धुरंधर उतरने वाले हैं, कौन बीजेपी की तरफ से रहेंगे और कौन कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। पर इस बीच में ये भी बहुत बड़ी खबर है कि विनेश फोगाट ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और कांग्रेस से उनको टिकट भी दिया गया है। जुलाना से उनको मैदान में उतारा गया है और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट को भी तय कर लिया गया है। ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चेहरे के दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं। अभी आधिकारिक तौर पर यह जारी नहीं किया गया है, पर वो सांपला से उतरे हैं। दो बड़े चेहरे पहली सूची में सामने आए हैं। वहीं बीजेपी के लिए एक के बाद एक मुश्किलें सामने आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी इस समय चौतरफा घिर गई है। चौतरफा कैसे? लगातार नेता इस्तीफा दे रहे हैं, कोई कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे रहा है, तो कोई किसान मोर्चे का अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है, तो कोई ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है, तो कोई वर्तमान विधायक जो है जिनका टिकट काटा गया है पहली सूची में भाजपा के द्वारा, वो भी लगातार इस्तीफा दे रहे। बीजेपी के लिए एक के बाद एक कड़ी मुसीबतें सामने आ रही है, क्योंकि वैसे ही इतने सालों से सरकार है और उसको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है। वहीं इस तरीके से नेताओं का जाना, आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है। पर विनेश फोगाट के कांग्रेस में जाते ही सियासी भूचाल आ गया है। कहीं ना कहीं पूरी कोशिश बीजेपी ने भी की थी कि विनेश फोगाट को अपने पाले में लिया जाए। उनको टिकट देने के लिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कई नेताओं ने बोला भी था कि अगर वो टिकट लेना चाहती है, राजनीति में उतरना चाहती है, तो बीजेपी उनको टिकट देगी। पर विनेश फोगाट ने बीजेपी के टिकट को या बीजेपी की जो बातें हैं उनको दरकिनार करके कांग्रेस के टिकट को लेना सही समझाया। और आप सोचिए कि सदस्यता कर ली। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी खबर है, जिस लड़की को पूरे देश में जाना जाता है। हरियाणा में विनेश फोगाट क्या बड़ी जीत की चाबी बनने वाली है कांग्रेस के लिए? क्या कांग्रेस ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया? इतनी सारी जानकारियां आपको इकट्ठा करके बता दिया। अब इनसे भी पूछ लेते हैं इनके पास क्या जानकारी है, इलेक्शन को लेकर के क्या माहौल बन रहा है और किसको पसंद कर रहे हैं 2024 में। तो सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। ये क्या हाथ में लिया हुआ है? ये हमारा जो कीटनाशक होता है, उसमें दवाई छिड़क के हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, कीटनाशक इससे खत्म कर रहे हैं। हाँ। तो बताइए इस बार क्या माहौल है? कौन आपको कीटनाशक लग रहा, सॉरी कीट लग रहा है जिसका नाश करने वाला? वो हमारे को कीट लग रहा है जो वो मोदी मोदी बोल रहे हैं वो। अच्छा। हाँ, उसने क्या है, किसान के बीज के अंदर भी ऐसे कीटनाशक दिए जो किसान छिड़काव कर करके अपने आप मर जाएगा। चलिए अभी मारने की जरूरत नहीं है। चलिए राजनीति में बताइए क्या माहौल चल रहा है, कौन पार्टी ज्यादा पसंद आ रही है? एक नंबर की कांग्रेस पार्टी है, जो हमारी पेश पड़ी तो पार ही कर जाएगा। अच्छा। हाँ, एक नंबर की एक नंबर की। बीजेपी एक नंबर की कुछ नहीं है, उन्होंने तो हमारा जवान और किसान को बर्बाद कर दिया है। कैसे कैसे आपको क्यों लगता है? क्योंकि अभी अभी तो नायब सैनी ने घोषणा की है कि किसानों के लिए बल्ले बल्ले करने वाले हैं, सभी फसलों पर एमएसपी मिलेगी, कर्ज भी माफ कर देंगे उनका। अरे भाई वो किमी कर दियो चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार अब की बार पार। अच्छा। हाँ, मतलब सरकार बन रही है। हाँ सरकार। और मुख्यमंत्री चेहरा कौन देख रहे हैं? भाई मुख्यमंत्री तो अपना हुड्डा ही ठीक से कुल मिला के गिला काम पड़ो 5-4 बार। अच्छा, हुड्डा ही हाँ, हुड्डा ठीक वही चाहिए। हाँ। चलिए अभी ये बताइए, विनेश फोगाट राजनीति में उतर गई है, ये बहुत बड़ी खबर हरियाणा के लिए है। क्या लगता है कि ये जो इन्होंने निर्णय लिया है राजनीति में कदम रखने का, कैसा है? ठीक है, नहीं है, और है तो कितना है, ये बताइए। ये तो ठीक है। हाँ। बहुत अच्छा काम है इसका, उतरी है तो। और भाई बेचारी पार भी होनी चाहिए अपनी तरफ से तो। जीतनी भी चाहिए। हाँ, जीतनी चाहिए, लेकिन मारो तो कहना यो सब घणो तो बेरो नहीं, कांग्रेस सरकार गई पार। चलिए भैया, वो तो कह रहे हैं कांग्रेस को पार ही लगाएंगे पूरा। तो किसान समर्थन नहीं देने वाले हैं इसको? किसान से अगर सही किसान है हाँ। तो समर्थन नहीं देगा, अगर नॉन किसान है तो समर्थन देगा। अच्छा। हाँ, सही किसान है तो समर्थन नहीं देगा, और अगर नॉन है, मिलावट का है तो वो देगा। चलिए, वो कह रहे हैं मिलावटी किसान समर्थन नहीं। ये अलग अलग तर्क निकल रहे हैं। आप बताइए जी, नाम बताइए सबसे पहले अपना। मेरा नाम बलवान सिंह। बलवान सिंह नाम है, तो नाम में ही बलवान है। और जैसा मैं कह रही हूँ, क्या कहना चाहते हैं इस बार आपके सूबे के लिए कौन बलवान लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस से लग रहा है। कांग्रेस लग रहा है, आगे भी कांग्रेस ही रहेगा। क्यों कांग्रेस? क्यों? कांग्रेस पीछे काम किया था और बीजेपी, अभी भाई ने बताया, किसान और जवान को एकदम बर्बाद कर दिया। कोई भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। एक मौका देना। मौका न बहुत दिया जी, कौन दिया? तीसरी बार सरकार नहीं बनाई। मौका दे दे छिक लिया, गोड्डा टूट गया हमारा, मौका दे देंगे।
अच्छा, हाँ जी हाँ जी, मौका देते देते छिक लिए। हाँ जी हाँ जी। क्या कह रहे थे आप? अब की बार इसको लंबा चौका देंगे जो गिंडी पकड़ता रह जाएगा, आने जाने में गेंद पकड़ता। यहाँ की भाषा को समझिए, बहुत कुछ कह जाते हैं थोड़े शब्दों में। एक चीज और पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से बीजेपी आकलन लगा रही है कि फिर से हमारी सरकार बनने वाली है, क्योंकि लोकसभा में भी वो आए हैं, उन वादों को आप इतना खारिज क्यों कर रहे हैं? देखो जी, एक आपको बताता हूँ, जब कोई भी मतलब जो दो नेता खड़े होंगे तो वो ये बोलेंगे हम जीतेंगे। तो बीजेपी ये सोच रही है कि हम जीते बैठे हैं, 74 पार है, 80 पार है, तो अब की मैडम इसको 30 पार नहीं होने देंगे। और उसकी बड़ी वजह क्या है? वही जो आपको बार बार बता रहे हैं, वजह ये है जवान की जी। उसकी बड़ी वजह ये है, एक तो उसने शादी नहीं करा रखी, उसने पता ही नहीं, वो बिल्कुल मलंग है, उसको ऐसे पता नहीं भाई इस लड़की को क्या चाहिए, इस लड़के को क्या चाहिए, हमारे घर में क्या चाहिए, हमारे रिश्तेदार को क्या चाहिए, बिल्कुल मलंग है वो तो। चलिए व्यक्तिगत ज्यादा नहीं, और भी मुद्दों पे बात कर लेते हैं। बताइए, दो मुख्यमंत्री देख लिए आपने 5 साल के अंदर। खट्टर जी भी देख लिया और नायब सैनी, दो मुख्यमंत्रियों से कहीं ना कहीं मन खुश नहीं हुआ आपका? खट्टर तो से बिल्कुल ही नहीं है जी। अच्छा, उनसे बिल्कुल ही नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है जी खट्टर से तो। और नायब सैनी से? नायब सैनी बेचारे 1 साल हुए, न्याय से काम ही नहीं पड़ा है। अच्छा, काम ही नहीं पड़ा अभी तक? काम नहीं पड़ा तो क्या पता हमको। बोला बंदा बहुत अच्छा है, इसे काम नहीं पड़ा तो क्या फायदा है। चलिए, अब आपका सीधा कहना है कि कांग्रेस पर ज्यादा विश्वास है। हाँ 2-4 जो लगातार मुद्दे चल रहे हैं इस समय, कुछ घंटों के अंदर, उन पर भी बात कर लेते हैं। विनेश फोगाट राजनीति में उतरी है, जैसा मैंने उनसे पूछा, आपकी क्या राय है कि विनेश फोगाट को लेकर के क्या सोच रहे हैं कि कितना बड़ा प्रभाव पूरे हरियाणा में इस पहलवान लड़की का जाने वाला है, या फिर कुछ खास नहीं जाने वाला? क्या माहौल बन रहा है? इसका माहौल जी बहुत बढ़िया है। अच्छा। ये कांग्रेस ज्वाइन की है, ये एक सोचो सोने का सिक्का है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, ये कांग्रेस को जिताएगी और आगे बढ़ाएगी जी। अभी आपको नहीं लग रहा कि किसी भी मुद्दे पर आप संतुष्ट हैं? ये आगे हमारा पैर भी पकड़े ने तो भी मोदी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, पैर भी पकड़े, कितना भी कन्विंस कर ले, कितनी भी माफी मांगो, माफी मांगी थी ना, बॉर्डर पे माफी मांगी थी, फोन ही कौन उठाया? कहाँ गया था खट्टर? खट्टर गया जनता रोई थी, खट्टर कहाँ गया था? किसान आंदोलन की बात कर। हाँ जी हाँ जी। चलिए, तो अभी रोजगार की क्या व्यवस्था है उस पर भी बात करना चाहती हूँ, हर मुद्दे पर बात करना। हाँ जी हाँ जी। रोजगार की व्यवस्था कितनी लग रही है, और आपको क्या लगता है कि यूथ जो है वो किस हिसाब से फैसला लेने वाला है? ये रोजगार मतलब इसने क्या दिया बीजेपी ने? बंदे पढ़े लिखे गांव में, हर गांव में 500-700 बंदे मिल जाएंगे, और कांग्रेस इधर आएगी तो सभी को रोजगार मिलेगा। तो आप ज्यादा बेहतर कांग्रेस को समझते हैं? हाँ जी हाँ जी। अगर कांग्रेस ने भी आगे कुछ नहीं किया तो? नहीं, ये पीछे किया, आगे करी। विश्वास है जी, विश्वास कोई चीज होती हुई। और किया था जी, कांग्रेस ने किया था, बहुत ज्यादा किया था, और बीजेपी ने ऐसा डबो दिया बहुत ज्यादा। चलिए भैया, छोटी छोटी राय सबकी लूंगी, थोड़ा आगे आ जाइए, यूथ भी आ जाए, उनसे भी जानूंगी। इन चौक चौकड़ियों से थोड़ा थोड़ा पता लगता है कि क्या माहौल है। आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नवीन पुनिया है जी, गाँव नवीन पुनिया। हाँ जी। तो पुनिया भी कांग्रेस में चले गए हैं अभी तो, बजरंग पुनिया। बताइए क्या सोच रहा है यूथ, क्या इस बार सोच समझ के फैसला लेने वाला है हरियाणा के लिए? हरियाणा के लिए यूथ जी सबसे पहले तो खिलाड़ियों के लिए जा रहा है। जैसे कि विनेश फोगाट की आपने बात की, जो उनके साथ बीजेपी वालों ने किया, उनके साथ जो नहीं होना था वो किया, लाठीचार्ज करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन वो एक बेटी के साथ इस देश के अंदर नहीं होना था। ये परंपरा नहीं है कि एक बेटे के ऊपर लाठीचार्ज कराओ, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया। तो उसी को देखते हुए खिलाड़ी जो है, उसी को देखते हुए कांग्रेस के पीछे गए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हुई, उसको देखते हुए कांग्रेस के अंदर गए। हाँ जी। आप कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ इसलिए वो कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा है। ये भी तो वो कहेंगे कि भाई खिलाड़ी थे तो खिलाड़ी ही रहते, खेल में आगे बढ़ते। क्या उनके साथ विनेश फोगाट के साथ गलत किया गया ना जी, ब्रजभूषण ने गलत किया, तभी तो उसने आवाज उठाई तो किसान नहीं बेटी थी, तो किसान उसके पीछे गए सभी के सभी। इसीलिए कांग्रेस को ज्वाइन किया कि कांग्रेस उसके खिलाड़ियों के हितों के लिए और किसानों के हितों के लिए कुछ कर सकती है। तो आपको लगता है कि उनका निर्णय ठीक है? बहुत 100% ठीक है जी उनका निर्णय। बीजेपी ने भी तो टिकट दिया था। बीजेपी ने कुछ नहीं जी, बीजेपी तो ढोंग करती है, सीधी सी बात, दिखावा करने के लिए, उस बात पे पर्दा डालने के लिए बीजेपी टिकट के लिए बोला था कि टिकट देंगे, उस बात को ढकना चाहती थी बीजेपी। अच्छा, इस बात को ढकना चाहती? हाँ जी बिल्कुल। चलिए, अभी बताइए, आप कह रहे हैं कि पहलवानों का ये निर्णय बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। ठीक मान रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक मान रहा हूँ जी। चलिए, हाँ, तो रोजगार की अभी आपको अपने हरियाणा में क्या व्यवस्था लग रही है? नायब सैनी कैसे देखे, खट्टर जी कैसे देखे? बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर रैलियां, जनसभाएं करने आएंगे, आपके मन को मोहने के लिए आएंगे। यूथ तो वो है जिसने बीजेपी को पूरा साथ दिया था, क्या कहना चाहते हैं बताइए? देखो जी, बेरोजगार की बात ऐसी है जी,
बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बेरोजगार इतने बच्चे हो गए हैं, 16-16, 18 साल की उम्र के बच्चे जुआ खेलने लगे हैं, ऑनलाइन सट्टा लगाने लगे हैं। क्यों लगे? इसका कारण है बीजेपी। बीजेपी इसका कारण इसलिए है क्योंकि रोजगार नहीं रहा। रोजगार नहीं है तो करेंगे क्या? मोबाइल दे दिया, अंबानी अंडानी रिचार्ज बढ़ा दिया, उसके पैसे वेस्ट करते हैं और उसमें से जुआ खेलने लगे हैं छोटे बच्चे रोजगार की वजह से। चलिए, आप कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन वो गलत चीजों में पड़ गए, उसका दोष आप उसका दोष बीजेपी बिल्कुल 100%। अगर रोजगार होता तो बीजेपी क्यों पढ़ते उस काम में? अगर नौकरियां होती हरियाणा के अंदर, भारत के अंदर नौकरियां होती तो बच्चे इसके अंदर पैसे के लिए जा रहे हैं। बच्चे तो गरीब बच्चे हैं, पैसे के लिए करेंगे, कुछ करेंगे तो वो क्यों जाते उस लाइन में? आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए हाँ जी, आप बिल्कुल उनको दोष दोष दे रहे हैं। पर आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने इतना देश को पीछे ढकेल दिया था कि हम ट्रैक पर लाते लाते इतना लाए हैं, आगे और करेंगे, थोड़ा तो विश्वास कीजिए। दूसरा, रोजगार की आपने बात की कि भैया ऑनलाइन लोग बच्चे गलत चीजों में पढ़ रहे हैं, रोजगार नहीं है, तो वो कहेंगे कि जो काबिल बच्चा है उसको रोजगार भी मिलेगा, जो काबिल नहीं है उसको रोजगार कहां से मिलेगा? दोनों बातों को कैसे देख रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को पीछे ढकेला? दूसरा, काबिल होगा तो रोजगार मिलेगा, काबिल नहीं है तो रोजगार नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने जो जी पीछे का तो हमें पता नहीं जनरेशन ने जो भी किया, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस करेगी। हाँ। मैं अपने गांव से बता रहा हूं जी। हाँ। बीजेपी नेता अभी तक कोई नहीं है। हमारा ग्राउंड है जिधर गाँव कबड्डी अड्डा अपना चैनल भी है, ग्राउंड पे कोई भी बीजेपी नेता नहीं आया अभी तक। अच्छा। कांग्रेस नेता आए ना तो उन्होंने ये काम से कि हमें वोट दो। हाँ। वे बोल रहे हैं हम बच्चों के और खिलाड़ियों के हितों के लिए करेंगे, अगर हमें सीट मिले या ना मिले, हम जीते या ना जीते, हाँ। खिलाड़ियों के लिए हम 100% करेंगे। हाँ। वो वादा करके हमारे ग्राउंड के ऊपर गए। कि कांग्रेस के नेता आ भी रहे हैं? बिल्कुल जी, आ रहे हैं। बीजेपी के नेता अभी तक नहीं है जी। हमारे ग्राउंड के अंदर नहीं है जी, बाकी गाँव में कहीं आओ, हमारे ग्राउंड के अंदर नहीं है। धीरे धीरे तो आएंगे, अभी आप लोगों से मिलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो थोड़ा मन तो जी खिलाड़ियों का मन तो उसी टाइम बदल गया जिस टाइम विनेश फोगाट के साथ वो घटना हुई थी। वहीं से तख्ता पलट हो गया। अच्छा। बीजेपी वाले आधे से ज्यादा तो कांग्रेस के अंदर चले गए क्योंकि पता लग गया कि एक बेटी की इज्जत नहीं कर सकता ये देश, ये बीजेपी सरकार, तो वोरों की क्या इज्जत करेगी? क्या किसानों की इज्जत करेगी? क्या फौजियों की इज्जत करेगी? चलिए, आप कह रहे हैं कि जब से ही आप लोगों का मन टूट गया है, तो ये केवल आप नहीं मानते कि केवल विनेश फोगाट का निर्णय है, आप मानते कि खिलाड़ी भी खिलाड़ियों का निर्णय बिल्कुल हुआ है जी। खिलाड़ियों का निर्णय जी, साथ में पूरा सपोर्ट है विनेश फोगाट को, तभी ये सब कुछ हुआ जी। अकेली विनेश फोगाट तो अपना फैसला नहीं ले सकती कि मैं कांग्रेस में जाऊंगी। सारे खिलाड़ी पीछे हैं, सब कुछ कोच साहब भी उनके पीछे हैं, तभी वो उस कांग्रेस के अंदर गई तो है। आप लोगों का भी सपोर्ट बिल्कुल है जी, 100%। चलिए, तैयारी किस चीज की कर रहे हैं आप? तैयारी जी मैं कोचिंग देता हूँ जी बच्चों को कबड्डी की। कोचिंग देते हैं कंप्यूटर की? कबड्डी खेल की, कबड्डी की कोचिंग देते। तो आप तो बता रहे हैं कि भैया आप लोग क्या सोचते हैं, जो पहलवानी करते हैं या खिलाड़ी हैं या कबड्डी खेलने वाले हैं, सभी लोग खास करके यहाँ से खेल के क्षेत्र में लोग आगे जाते हैं, क्या सोचते हैं कि खिलाड़ियों के लिए कितना इस क्षेत्र में काम किया गया है बीजेपी के द्वारा? बीजेपी के द्वारा जी क्षेत्र में कोई काम नहीं करवाया गया जी अभी तक। कुछ खास नहीं, कुछ खिलाड़ियों के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं जी। खास क्या होगा जी, कुछ भी नहीं हुआ। गाँव के बता दूं, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं किया बीजेपी वालों ने, लेकिन कांग्रेस पर भरोसा है। कांग्रेस सरकार आएगी, गांव को सुधारेगी, ग्राउंड खिलाड़ी लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर काम करेगी बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए। कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर काम करेगी, तो बता दीजिए आपका ग्राउंड लेवल का सर्वे क्या कह रहा है? 90 सीटों में से कितनी अनुमानित लग रही है कि कांग्रेस को आ सकती है, बताइए। देखो जी, अनुमान तो पूरा का पूरा है कि हो सके इतनी कांग्रेस को ही जाएगी। अच्छा। क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है जी। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस ही लेके जाएगी सीट जी। माहौल ऐसा है? हाँ जी, माहौल वैसे है। हाँ जी, ऐसा तो नहीं कि वो क्या कह रहे हैं जी? 65 से 70 जाएंगी। वादा है हमारा। वादा है बिल्कुल। आके वापस चेक भी कर ले, रिजल्ट चेक कर लेना जी। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की भूमिका को लोग कैसे देख रहे हैं, जनता कैसे समझ रही है? जनता भाई मेरी बात सुने, बीजेपी से बिल्कुल परेशान, जनता बिल्कुल परेशान है बीजेपी से। अब एक बात बताओ जी, अब ये जो फौजी बच्चे हैं अपने, अब ये जितने यंग बच्चे खड़े हैं, अब ये फौज में भर्ती होने खातर क्यों कौन जा? अरे 4 साल कर दिया, 4 साल में नहीं बताओ 6 महीना ही तो ट्रेनिंग होगी बच्चा की, ठीक है। और 3.5 साल ये क्या करेगा भाई, और बाद में क्या काम करेगा? अब बताओ। तो ये अग्निवीर योजना का भी बिल्कुल प्रभाव है। अब ये इतने यंग बच्चे हैं, सारे नौजवान बच्चे हैं, कोई फौज में जाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं जो ये तैयारी कर रहे थे, हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है बच्चों का। हाँ। अभी जिस तरीके से बीजेपी जब ये समझाती है आपको कि योद्धा तो तैयार हो रहे हैं, देश मजबूत हो रहा है, युवा मजबूत हो रहा है, सबको कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग मिलेगी और उससे वो मजबूत होंगे, उन बातों को ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल कुछ नहीं है, झूठे वादे इनके। रणवीर गंगवा जी विधायक रह गए 9.5 साल,
पूरे 9 साल में गांव में सिर्फ एक बार, और वो भी कब? पैदल यात्रा। अभी पीछे, अभी ये इलेक्शन थे, अभी उस टाइम आए थे। उस बंदे ने गांव में ये आगे नहीं पूछा भी तुम जियो हो कि मरो हो। तो बीजेपी के विधायक आकर के देखे भी नहीं है 5 गांव में नहीं घुसे भाई। और जिताया था आपने? जीते थे गांव से पहले, और अब की बार कांग्रेस के पेवर वोट गिरे, हमने जेपी जी को जिताया है। अच्छा, पहले आपने बीजेपी पर भरोसा किया? पहले अब... समझे नहीं, गांव ने भरोसा किया। हाँ, ठीक, और गांव ने भी भरोसा किया। जैसे अब मैंने लगा लो भाई, इन भाइयों ने किया, पर उस आदमी ने गांव में घुस के भाई आगे नहीं देखा कि गांव में क्या हो रहा है तेरा, भाई तू जी रहा है कि मर रहा है। और इसीलिए बदलाव का इसलिए बदलाव हो गया बिल्कुल भाई। मतलब स्थानीय कैंडिडेट काम नहीं कर हाँ, रहे, काम नहीं कर रहे। अब एक चीज ये बताइए, उसको यहाँ से अगर वो काम करता तो नलवा से टिकट नहीं मिलती क्या? मिलती ना। अब उसको बरवाड़ा क्यों भेजा? क्या पता जो दूसरा चेहरा आया है अरे वो चेहरा वो उसका बाप है। अच्छा, हाँ, चेहरा दिया। उसने मेरी बात सुनो, उसने सरपंच से हार गयो गांव में, उसका भाई मेमोरी में खड़ा हुआ, मेमोरी मार गया, उसने बाप देगा उसका वोट। तो क्या पता बीजेपी के नाम पर मिले उनको, अरे नहीं विधायक बन मिलेंगे। जाए। अरे भाई गांव में कौन जीत्या? तो आप ये समझ रहे हैं कि जो सूची में नाम दिए गए हैं वो अच्छे नाम नहीं है बीजेपी की तरफ? नहीं है बिल्कुल। चलिए भाई, हाँ, हम तो कहे वहाँ कांग्रेस ने दो, कोई भाई हमारी सुने। वो तो खैर अपने अपने हाँ, तरीके से दे। आप कांग्रेस को समर्थन, कोई और बात हो, अपना एक खिलाड़ी थी हाँ। कांग्रेस या अपने बीजेपी सरकार थी, हाँ, थी ना। ठीक। अपने किसान भाई लगा लो, जैसे किसान मान लो, और अपने कांग्रेस भाई जितने भी थे सबने साथ दिया। हाँ। अगर बीजेपी में दम होता तो इसके सिद्धि न्याय करते। हाँ। अन्याय क्यों हुआ इसके साथ? अन्याय क्यों हुआ? खिलाड़ियों की बात कह रहे हैं हाँ, कि खिलाड़ियों की सभी ने समर्थन दिया, बीजेपी ने क्यों नहीं दिया? बीजेपी ने क्यों नहीं दिया? बीजेपी ने तो ये भी कहा कि भाई कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा और कोर्ट से न्यायिक एक प्रक्रिया है तो उससे मिलेगा। आप जो ये आरोप लगा, आज एक चीज ये बताओ, आज मेरे साथ कोई घटना हो जाती है, 2 महीने निकल जा, 4 महीने निकल जा, कभी तो अन्याय हुआ है। अरे बात तो साल में गई। अब एक बात हो, आज 1 साल तो ऊपर की बात होगी, क्या न्याय मिला उसको? एक लड़की थी, अपनी माँ बहन है वहाँ, एक लड़की है अपनी बहन है वहाँ, उसके साथ न्याय क्यों नहीं किया? तो विनेश फोगाट का ये निर्णय आप ठीक मानते हैं? मैं बिल्कुल जायज मानता हूँ, बिल्कुल जायज। और हम न्यूकमा जीतेंगी भी वो? बिल्कुल जीतेगी जी, जुलाना से। हाँ। एक तरफा माहौल है वहाँ। और जैसे ये आई है कांग्रेस में, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि और सीटों पर भी प्रभाव जा रहा है, क्योंकि ये खबरें जा रही हैं हर जगह? प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। अभी हमारे नवीन कोच ने बताया आपको, पुनिया साहब ने, अब ये खिलाड़ी है तो ये अब एक बात तो, अब जैसे अपने गांव से लगा लो, चौधरीवास से लगा लो, और XYZ जो गांव है, तो ये बच्चे तो करेंगे। हाँ, जो खिलाड़ी की तादाद एक अच्छी खासी है। हाँ, तो खिलाड़ी तो करेंगे जी। तो आपको लगता है कि खिलाड़ियों पर इस बात का हाँ, खिलाड़ियों पे बिल्कुल है। चलिए भैया, और भी लोगों से बात कर लेती हूँ। आप बताइए जी, इस बार क्या माहौल चल रहा है? कांग्रेस का चल रहा है जी। कांग्रेस का चल रहा है? उनमें तो कुछ देख रहे थे आप, कोई आंकड़ा कहाँ का देख रहे थे? ये तो गाँव का देख रहे थे। अच्छा, गाँव का देख रहे थे। बताइए कांग्रेस का क्यों माहौल ज्यादा लग रहा है आप? कांग्रेस का ये है जी, बताऊँ कि ये जो बीजेपी आ रही है ये सबसे घटिया है जी। अच्छा, घटिया क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ये कुछ करते नहीं है गांव के अंदर, वादा करते हैं। तो नहीं लगता कि इस बार बीजेपी आएगी? नहीं आएगी। चलिए भैया, और भी लोगों से जानती हूँ, यूथ है। आप बताइए, नाम क्या है आपका? प्रदीप है मैम, मेरा नाम। प्रदीप नाम है। थोड़ा सा इधर आ जाइए, पीछे देखिए। ये कहते हैं कि थोड़ा सा कैमरे से क्या हटे, तुरंत बीड़ी निकाल ली है उन्होंने। आप बताइए, नाम क्या बताया था आपका? प्रदीप है मैम। प्रदीप नाम बताया। बताइए यूथ क्या सोच रहा है इस बार, क्या फैसला? यूथ इस बदलाव चाह रहा है मैम, सिर्फ बदलाव, किसी की कोई मौका नहीं। मौका मैम 10 साल दे दिए, 2 साल बहुत थोड़े नहीं होते। 10 साल के दे दिए थोड़े, 10 साल में उन्होंने किया क्या है? कुछ ही नहीं किया। तो तीसरी बार नहीं? ना मैम, क्या पता अब की बार नायब सैनी आएंगे तो कुछ अच्छा कर दें। मैम नायब सैनी आओ, पार्टी तो वही है ना। बात तो वही होनी है। अच्छा, 10 साल और 10 साल पीछे दे दी, उनसे कुछ हुआ नहीं, 5 साल और दे देंगे। हम तो गए ना, किसान और ये सब कुछ कर रखे, हम तो वैसे ही रह जाएंगे, इनको देखते रह जाएंगे। मतलब उम्मीद ही नहीं है कि किसान के बिल्कुल ही नहीं मैम। 101% इस बार हम बीजेपी को नहीं चाहते। चलिए, आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं चाहते, तो आप ये भी बता दीजिए कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो कहते हैं कि रफ्तार और तेज भगता है। डबल इंजन हो गया ना भैया, तो रफ्तार तेज होगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा भरोसा करिए, लोकसभा में आ गए हैं और राज्य में भी ले आएंगे तो रफ्तार और तेज हो जाएगी। मैम आपकी अब ये कह रहे हैं रफ्तार कह रहे हो, तो पीछे वाला क्या था? इंजन जाम हो गया था 10 साल, जब भी तो डबल सरकार थी। उस टाइम क्या हुआ मैम? उस टाइम भी तो थी ये, उस टाइम नहीं किया उन्होंने कुछ। 10 साल एक विधायक, हमारा विधायक आज तक हमारे गांव में एक बार भी नहीं आया। जो गांव से हमने जिताया था वो एक बार हमारे गांव में के नहीं पूछा भी क्या है क्या नहीं। तो मैम दोबारा, मतलब हमको तो लगता नहीं दोबारा मौका देने। नहीं, रोजगार की क्या व्यवस्था? दोस्तों कुछ ही नहीं मैम, कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं। नहीं। खुद ये लोग कहते हैं, खुद बढ़िया वर्ग भी इस पे तंग है इस बार।
अच्छा, हाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो भी तंग है, पूरा तंग है मैम, तो एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा लग रही है, फुल ज्यादा है। चलिए भैया, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मौका हमने दिया और डबल इंजन की सरकार उन्होंने पहले देखी। वो भी पीछे से कुछ डबल इंजन पर बोल रहे थे, क्या? हाँ जी, आप बोल रहे थे भी डबल इंजन था पहले भी, वो डबल इंजन दिखाने के लिए है। एक इंजन बाद में, जितने बाद में एक इंजन बंद कर देते हैं ये बीजेपी वाले। अच्छा, और ये कांग्रेस पार्टी के पास एक इंजन है, ये रफ्तार में चलेगा जी। अच्छा, आप कह रहे हैं डबल इंजन कुछ नहीं कर पाया पर एक इंजन बहुत कुछ कर हाँ, पाएगा। ये लाइट वाला इंजन है जी। अच्छा, लाइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके पास तर्क बड़े जोरदार हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई लाइट वाला इंजन ऑटोमेटिक है, चाबी विनेश हाँ के जी, हाँ पास। जी। तो ये लाइट वाला इंजन है, ये लाइट से चलती है और ये रफ्तार चलेगी जी। और इसके पास है कोयला भी खा गए थे जी पीछे, तो ट्रेन कहाँ से चलेगी? इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने लाइट की ट्रेन चलाई है। अच्छा, लाइट की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भैया, हाँ जी। वो क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं? कुछ लोग और भी बैठे हैं, भैया से भी बात कर लेती हूँ। आप बताइए, इस बार क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी पसंद है, कांग्रेस, कौन ज्यादा पसंद आ रहा है? आज कांग्रेस है जी। कांग्रेस है। हाँ। क्यों कांग्रेस क्यों है? 3 योजना होगी जी बीजेपी को। अच्छा, 3 योजना हो गई, और क्या, कुछ कराते तो है नहीं, कुछ खास नहीं दिखा। कुछ नहीं, खेतों में ज्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज्यादा है। चलिए, अभी आप पूछा कहाँ जाके आए हो? बीजेपी ने फसलों में इतनी सुंडी कर दी है, 35-40 हजार रुपया दवाई छिड़क दी है। तो मतलब आप कह रहे हैं खपत ज्यादा है और मुनाफा कम है? मुनाफा बहुत है ही नहीं, है ही नहीं कुछ। मुनाफा है ही नहीं जमींदारों का। अभी आप कुछ रोजगार को लेकर के बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बताइए? हाँ, तो बेरोजगारी ज्यादा है, हाँ, बीजेपी में ज्यादा ही हुई है। बेरोजगारी का भी मुद्दा है हाँ, इस ये बार। सबसे ज्यादा यही है। हाँ। अभी जिस तरीके से बीजेपी का ये भी कहना है कि अब हर फसल पर आपको एमएसपी मिलेगी, तो आप सोचिए कि आप जिताएंगे तो कहीं ना कहीं अब की बार तो पता पक्का चलेगा ना, मिलेगी। नहीं मिलेगी जब पता चलेगा ना। जिताएंगे तो जब तो मिलेगी। नहीं, जिता के देख लिया ना, 2 योजना होगी, 3 योजना होगी, अच्छा, मौका अब की बार बदलेंगे। चलिए, अब की बार मैडम बदलेंगे, वो जी- हल्की आवाज में बोल गए हैं। मैडम जी मौका नहीं देंगे, बगावत की जिंदगी हम जिया नहीं करते, हाँ। बगावत की जिंदगी हम जिया नहीं करते, और बीजेपी का पीछा हम किया नहीं करते। हम किया तो था, कैसी बात कर रहे हैं? बगावत की जिंदगी हम जिया नहीं करते और बीजेपी का पीछा हम किया नहीं करते। सबका करना पड़ेगा, कांग्रेस का भी करना पड़ेगा, बीजेपी का भी करना। कांग्रेस को दिल दिया है अपना समझकर, वरना दिल हम किसको दिया नहीं करते। चलिए भैया, इस बार उन्होंने दिल अपना कांग्रेस को दे दिया है। क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं? 2-3 लोग उधर भी बैठे हैं, तो उनसे भी बात कर लेती हूँ। आप बताइए जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं उनसे बोल रही थी कि आप भी थोड़ा सा अपने मन की बातें बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी धर्म पत्नी अभी घास लेकर के आई है, उनके लिए चाय बना दूं, पहले उनको खुश कर दूं, फिर आपके पास आऊंगा। और यहाँ आकर के बैठे हैं, तो चाय बना दी? हाँ, चाय बना दी। अब आराम दे दिया आराम पति से, आराम को? से। ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनने में। आपने कहा था कि इतना आप केयर करते हैं। बताइए, इस बार हरियाणा की केयर के लिए किसको सौंपने वाले हैं? कौन? कांग्रेस का सौंपेंगे जी। कांग्रेस ने सौंपेंगे? बिल्कुल। पूरा। बीजेपी को नहीं सौंपेंगे? नहीं, बीजेपी के नहीं सौंपेंगे जी। रोकिए एक मिनट। आप आए करो, वहाँ जाओ, फिर मैं आपसे बोलता हूँ, बात करूँगा, उससे जाके आओ। चलिए, बता दीजिए फिर भी जल्दी से। बीजेपी को वोट इसी नहीं देंगे कि इसके ऊपर मटका गाड़ियों का बहुत नुकसान किया है। अच्छा, हमारी गाड़ियाँ सभी रिजेक्ट हो गई, नॉर्मल चलने वाली। अच्छा, ये जो मैक्सिंग चलती थी, टैक्सी में जो गाड़ियाँ चलती थी, वो बिल्कुल खत्म कर दी इसको। आप ड्राइविंग करते हैं? हाँ जी, बेरोजगार हुए, तो आप बेरोजगार हो? बेरोजगार। तो इस बार बीजेपी पसंद नहीं। अरे जाट और जाटनी फोटो आओगे, मीडियम रुको। उनसे भी बात कर लूं, रोकिए तो सही, मैं उधर ही चलती हूँ, रोकेंगे नहीं लोगों को बात करना। अरे रुकिए तो सही, थोड़ा तो थमिए, चले गए हैं। चलिए, ये गांव का माहौल है, कोशिश करते हैं हम कि हर व्यक्ति से बात हो और कहीं ना कहीं इनसे इनके मन की बातों को निकलवाया जाए। ऐसे ही दिखाते रहेंगे गांव, चौक, चौराहे, शहर, गलियां, रेलियां, संबोधन, हर जगह जाएंगे और लगातार कवरेज करते रहेंगे। नमस्कार।